या तो कोई नहीं बचेगा इस मार से, काल के कोल्लू में सब पड़े हुए हैं। और एक दिन इसके पाठ के नीचे आपने आना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं चलती चक्की देख के और दिया कबीरा रो, और दो पाटन के बीच में साबत बचा ना कोई। चक्की के बीच में चक्की चल रही है पत्थर की, उसमें कणक डाली जा रही है। कहते दो पाटों के बीच में, इस काल और माया के बीच में आपको पीसा जा रहा है, इसमें साबत कोई नहीं बचेगा। फिर कहते हैं कि किले से लागा रहे ताका नाश न हो। हमने देखा कि हमारी माताएं हाथ से चक्की पीसा करती थी और उसमें एक किला होता था। किला बीच में एक ऐसे दोनों पाटों के बीच में सेंटर में पाट होते गोल गोल चक्कर पत्थर के, उसमें एक तो डंडा सा लगा होता था उसको घुमाने के लिए, और एक उनके सेंटर में एक सुराख सा होता था, उसमें एक लकड़ की ऐसे गोल सी लंबी लंबी सी एक लगी हुई थी गुटका सा, और उसके चारों तरफ उसके खाली स्थान होता था, उसको किला बोलते थे। अब जो कणक उस किले में पड़गी वह तो ज्यों की त्यों रहती थी, उस पर उन दोनों पाटों का असर नहीं होता था, और जो उन दो पाटों के बीच में आगी वह सारी पीस दी जाती थी। तो यहां परमात्मा कहते हैं किले से लागा रहे ताका नाश ना हो। तो हम परमेश्वर कबीर जी के साथ लगेंगे। ये किला है इस काल के चक्की के बीच में, और जो परमात्मा के संपर्क में इसके निकट आ गया, फिर काल के इस पत्थर यानी दोनों पाटों से बच गया। तो जो परमेश्वर कबीर जी की शरण में आप आ गए, तो आप उस काल के कोल्लू से, उस चक्कर से यानी पिसने से बच जाओगे।